स्टूडेंट्स, हम मैट्रिक्स स्पेस कर रहे थे। हमारा छोटा एग्जाम्पल रहता था 6 एग्जाम्पल हमारा क्या था कि मैट्रिक्स स्पेस दे रखे हैं बहुत सारे x1 d1 x2 d2 एंड सो ऑन xn dn। तो हमने प्रोडक्ट कर दें सबकी, प्रोडक्ट ऑफ xi यानी x1 क्रॉस x2 क्रॉस एंड सो ऑन xn। x जो एलिमेंट है वो उठाए मैंने यहाँ से भाई x1 x2 एंड सो ऑन xn, n टपल के एलिमेंट है। y इक्वल टू y1 y2 yn, ये मैंने यहाँ से उठाया है, n टपल का एलिमेंट है। तो d डिस्टेंस फंक्शन एकदम डिफाइन कर दिया x क्रॉस x2 r such that d of xy is equal to maximum of di xi yi, और i वेरी कर कहाँ से भाई 1 से लेकर n तक। पहली तीनों प्रॉपर्टी आपकी हो जाएंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, d of xy is greater than equal to 0। सारे हमारे d1 d2 d3 सारे हमारे क्या दे रखे हैं भाई मैट्रिक्स स्पेस, तो हर एक की वैल्यू क्या होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो उनका मैक्सिमम भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पहली प्रॉपर्टी होगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या रहती है, d of xy इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। d of xy इक्वल टू 0 रखोगे भाई x1 d1, सबसे पहले क्या होगा d1 of x1 y1, d2 of x2 y2 एंड d3 of x3 y3 एंड सो ऑन। ये सारे जीरो होंगे और ये सारे मैट्रिक्स दे रखे हैं, तो मैट्रिक्स जीरो कब होंगे इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y। तो सेकंड वाली प्रॉपर्टी भी हो जाएगी। थर्ड वाली प्रॉपर्टी में क्या था, सिमेट्री प्रॉपर्टी, d of xy इक्वल टू d of yx। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, सारे क्या दे रखे हैं मैट्रिक्स स्पेस, तो d1 of x1 y1, d2 of x2 y2, d3 of x3 y3 एंड सो ऑन। यो करके हम क्या करेंगे भाई, लास्ट में जाके देखो d of x1 y1 है, उसको d of y1 x1 लिख देंगे। y1 x1 लिखने क्यों लिख देंगे, क्योंकि हमारे क्या दे रखे हैं मैट्रिक्स स्पेस। तो सारे d1 of y1 x1, d2 of y2 x2 एंड सो ऑन। तो हेंस d of x1 किसी हो जाए d of yx की। फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारे ट्रायंगल इक्वालिटी की, वो हम कर रहे हैं भाई। तो एक z भी ऐसा एलिमेंट लगाओ, लेट z बिलोंग्स टू x सच दैट z किस टाइप का एलिमेंट लगा भाई, z1 z2 z3 एंड सो ऑन zn टाइप का। हमने प्रूव क्या करना है, वी शैल प्रूव, क्या प्रूव करेंगे भाई हम, d of xy इज लेस देन इक्वल टू d of xz प्लस d of zy। तो इसके लिए हमें क्या दिखाने पड़ेंगे, d of xz और zy हम क्या करेंगे डिफाइन करेंगे। देखो क्या करेंगे, लेट j एंड k बी इंटीजर्स सच दैट, क्या होगा भाई देखो, हमने x और z ले लिया यहाँ पर, d of xz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ di ऑफ xi zi हो जाएगा भाई xi zi, और i वैरी करेगा 1 से लेकर n तक। तो j तो मैंने इन सब का मैक्सिमम मान लिया, तो क्या जाएगा यहाँ पे dj ऑफ xj zj। सेम थिंग फिर हम zy चाहिएगा भाई, तो g ऑफ zy मैक्सिमम ऑफ i वैरी फ्रॉम 1 टू n di ऑफ zi yi। यहाँ भी क्या हो जाएगा भाई, अब यहाँ k ले लेंगे, इनका मैक्सिमम क्या भाई dk ऑफ z के y के होगा, z के और y के। नाउ हमें क्या चाहिए भाई, हम क्या करेंगे मैक्सिमम ऑफ डी आई ऑफ एक्स जेड है। मैक्सिमम तो इसका क्या मान था, जे वास फिक्स था भाई, इसका क्या था के वास फिक्स था। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो डी आई ऑफ है एक्स आई जेड आई वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा किससे, डी जे ऑफ एक्स से जेड जे से। और सेम थिंग डी आई ऑफ जेड आई वाई आई वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा भाई डी के ऑफ एक्स के जेड के। ये दोनों लाइन क्लियर होगी भाई हमारा। नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो डी आई एक्स आई कहीं ना कहीं होगा यहाँ पे एक्स आई और डी आई, तो वो हमारा क्या था मैट्रिक्स स्पेस दे रखा पहले से, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा भाई कि डी ऑफ एक्स आई वाई आई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स आई जेड आई प्लस डी ऑफ जेड आई वाई आई। फोर्थ प्रॉपर्टी लगा ली हमने मैट्रिक्स स्पेस की। अब इनकी जगह एक्स आई जेड आई की जगह क्या लिख लेंगे भाई, किससे लेस देन इक्वल टू है ये डी जे ऑफ एक्स जेड जैसे, और ये डी के ऑफ एक्स के जेड के से। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू डी जे ऑफ एक्स जे और जेड जे प्लस डी के ऑफ जेड के और वाई के।
क्या करांगे भाई, मैक्सिमम ले लिया राइट साइड, तो डी ऑफ एक्स आई वाई आई इज लेस देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डी जे ऑफ एक्स जे जेड जे प्लस मैक्सिमम ऑफ डी के ऑफ जेड के वाई के, और के वही है भाई 1 से लेकर n तक वेरी करेगा, तो ये तो किसके इक्वल हो जाएगा, आई की जगह क्या लिख लूंगा मैं, जे लिख लूंगा, तो ये तो किसके इक्वल होगा, डी ऑफ एक्स जेड के, और ये वाली टर्म डी के जेड के वाई के, या लिख लियो चाहिए भाई, जे जो वेरी कर रहा है 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, और यहाँ पे जो के है वो भी वेरी कर रहा है 1 से लेकर कहाँ तक, n तक, तो ये टर्म जैसी थी आई वाई जैसे बिहेव कर रही थी वैसे ये बिहेव करेगी, तो इसकी जगह ये क्या आ जाएगा भाई इस साइड से डी ऑफ एक्स जेड, और सेकंड वाले टर्म के साथ यहाँ क्या आ जाएगा डी ऑफ जेड वाई, दिस इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। अब क्या करूँगा मैं, इस साइड मैक्सिमम ले लूँगा, तो मैक्सिमम ऑफ डी ऑफ एक्स आई वाई आई, डी आई भी है यहाँ साथ में फिक्स में, इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस का डी ऑफ जेड वाई, और ये फिर किसके इक्वल डिफाइन कर रखा था हमने, डी ऑफ एक्स वाई के इक्वल, तो डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, देखो फोर्थ प्रॉपर्टी में जेड लेंगे, एक 3 एलिमेंट चाहिए होते हैं उसके अंदर, तो क्या होगा z1 z2 z3 एंड सो ऑन zn, वी शैल प्रूव डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। लेट जे एंड के भी इंटीजर, दो इंटीजर ऐसे ले लिए भाई, इससे जो जे वाज फिक्स है वो तो इसके लिए मैक्सिमम होगा, और के वाज फिक्स है वो इसके लिए मैक्सिमम होगा, ठीक है, तो ये वाली जो टर्म होगी अपने मैक्सिमम से लेस देन इक्वल टू होगी ना भाई, कोई भी वैल्यू जो है हमने क्या कर रखी, मान लो डी की वैल्यू 5 है, क्या है मैक्सिमम है किसका, 2 और 5 का, तो ये वाली जो टर्म है 2 और 5 जो मैक्सिमम आ रहा है उन दोनों से क्या होगी भाई, लेस देन इक्वल टू, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है, तो वही टर्म लगा रहे हैं डी आई ऑफ एक्स आई जेड आई डी जे ऑफ एक्स जे जेड जे, और डी आई ऑफ जेड आई वाई आई लेस देन इक्वल टू डी के ऑफ एक्स के जेड के। अब हमारे पास क्या था, d1 d2 d3 हमारे सारे क्या दे रखे थे, मिड स्पेस, तो डी आई कोई उठा लिया मैंने, क्या ले लेंगे भाई, डी आई ऑफ एक्स आई वाई आई लेस देन इक्वल टू डी आई ऑफ एक्स आई जेड आई प्लस डी ऑफ आई ऑफ जेड आई वाई आई, क्योंकि डी आई हमारा पहले से ही क्या है मिड स्पेस, सो ये प्रॉपर्टी लग गई भाई। नाउ डी आई ऑफ एक्स आई जेड आई किससे लेस देन इक्वल टू था, डी जे ऑफ एक्स जेड जैसे लेस देन इक्वल टू साइन आ गया, ये आ जाएगा, और ये वाला टर्म किसके लेस देन इक्वल टू डी के ऑफ जेड के वाई के, ठीक है, क्या लिया मैक्सिमम ले लिया, मैक्सिमम लेके पुट करा, ये वाली टर्म फिर किसके इक्वल हो जाएगी यहाँ से, डी ऑफ एक्स जेड से, और ये वाली टर्म हो जाएगी डी ऑफ जेड वाई से। अब लेफ्ट साइड मैक्सिमम ले लिया, और ये वाली डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस का डी ऑफ जेड वाई। एंड आठवां एग्जांपल है हमारा द स्पेस एलपी, एलपी स्पेस क्या शॉर्ट फॉर्म लिख दिया हमने, p1 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इंफिनिटी, सीरीज है xn रेज़ टू पावर p n बाय फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी इज फाइनाइट, x इक्वल टू xn एलिमेंट जो सीक्वेंस टाइप के हैं, डिस्टेंस फंक्शन में डिफाइन कर दिया xn माइनस yn रेज़ टू पावर p होल रेज़ टू पावर क्या हो जाएगा भाई 1 बाय p, फॉर xy बिलोंग्स टू lp शो दैट lp d इज ए मैट्रिक स्पेस। सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे भाई, इसको फाइनाइट दिखाऊंगे ताकि ये डिफाइंड हो जाए हमारा, तो फाइनाइट के लिए क्या कराएंगे, देखो ये लेस देन इनफिनिटी दिखा दिया था, तो इसको भी हम क्या दिखा देंगे लेस देन इनफिनिटी, तो फिर क्या कराएंगे भाई, हियर डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मोड के साथ है क्या रखा है, समेशन ऑफ xn माइनस yn रेज़ टू पावर p होल रेज़ टू पावर 1 बाय p, एक मिनकॉस की इक्वालिटी थी उसका यूज कर रहा हूं मैं, ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ xn p होल रेज़ टू पावर 1 बाय p, समेशन ऑफ yn p होल रेज़ टू पावर 1 बाय p। ये क्या है लेस देन इनफिनिटी, ये भी क्या है लेस देन इनफिनिटी, इनफिनिटी प्लस इनफिनिटी वो इनफिनिटी होता है, तो ये क्या हो जाएगा लेस देन इनफिनिटी होगा, और लेस देन इनफिनिटी इसका मतलब क्या हो जाएगा फाइनाइट, तो फाइनाइट अगर होगा तो क्या हो जाएगा वेल डिफाइंड हो जाएगा, तो वेल डिफाइंड होगा, ठीक है, एक तो हमने यही बात प्रूव करनी थी। फिर बाकी चारों प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, डी ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, तो डी ऑफ एक्स वाई मोड वैल्यू हो गई हमेशा सेकंड इक्वल टू 0 होगा, पावर p है 1 बाय p है हमेशा सेकंड इक्वल टू 0। दूसरा डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू y, इसको इक्वल टू 0 रखेंगे ये अलग अलग 0 हो जाएंगे सारे, और x n इक्वल टू क्या हो जाएगा yx। लास्ट थर्ड वाली डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू डी ऑफ yx, उसमें क्या करना है माइनस 1 कॉमन लेंगे, मोड बाहर है
तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो वाई एन माइनस एक्स एन डी ऑफ वाई एक्स के इक्वल हो जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूँ। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है भाई, फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी ट्राइंगल इक्वलिटी वाली। क्या लेंगे, जेड लेंगे भाई। देखो एक्स वाई और जेड किससे बिलोंग कर रहे हैं, एलपी से। हियर डी ऑफ एक्स वाई क्या वे में गिवन, वहां लिख रहा हूँ, डी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, मेरे पास था समेशन ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन पी होल रेज टू पावर 1/p। दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ, मैंने क्या किया भाई, जेड एन सब्ट्रैक्ट कर दिया और जेड एन ऐड कर दिया, वाई एन रेज टू पावर पी होल रेज टू पावर 1/p। एक ये टर्म एक ये टर्म, क्या होगा, मोड ऑफ ए प्लस बी। और इसके लिए मैं आपको एक बार मिन कोस की इक्वलिटी बता देता हूँ। मिन कोस की इक्वलिटी क्या कहती है, फॉर पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू एक्स एन, एन टपल के एलिमेंट है तो क्या होगा यहाँ से एक्स एन माइनस वाई एन की पावर पी समेशन होल रेज टू पावर 1/p। हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है एक्स एन पी समेशन होल रेज टू पावर 1/p और प्लस समेशन वाई एन पी होल रेज टू पावर 1/p। ये हमारी क्या है भाई, मिन कॉस की इनक्वालिटी। 2 दिन बार यूज हो रही भाई हमारी मिन कॉस की इनक्वालिटी, ठीक है। पी की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 होनी चाहिए। एक्स एन माइनस वाई एन पी समेशन है भाई, समेशन फिर होल रेज टू पावर 1/p लेस देन इक्वल टू, ये अलग अलग खुल जाएंगे, बीच में प्लस का साइन आ जाएगा और पी की वैल्यू 1 से बड़ी पहले से दे रखी इसने, इसलिए इस पे ही लग जाएगी। तो क्या करूंगा मैं, ये मान लूंगा मैं पूरा, ये अल्फा मान लो, ये बीटा मान लो, तो ये लेस देन इक्वल टू होगा साइन समेशन ऑफ एक्स एन माइनस जेड एन रेज टू पावर पी होल रेज टू पावर 1/p, सेम एज इट इज जेड एन माइनस वाई एन रेज टू पावर पी होल रेज टू पावर 1/p। अब देखिए एक बार, अगर मैं y की जगह z ले लूँ, यहाँ क्या आ जाएगा जेड एन, तो एक्स एन माइनस जेड एन क्या बन जाएगा, डी ऑफ एक्स जेड। तो लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस ये हो जाएगा डी ऑफ जेड वाई। मेन फोर्थ प्रॉपर्टी एक ही भाई, बाकी आप कर लोगे। तो हेंस चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी भाई, तो एल पी डी आपका क्या हो जाएगा, एक मिड स्पेस। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या होगा, फाइनाइट क्वांटिटी थी भाई सीरीज आपकी, तो सबसे पहले हम इसको फाइनाइट दिखाओगे यानी कि लेस देन इनफिनिटी, ताकि हमारा वेल डिफाइंड हो जाए। क्या किया उसके लिए, एक्स एन माइनस वाई रेज टू पावर पी होल रेज टू पावर क्या है 1/p। क्या कराएंगे, अलग अलग खुल जाएगा, तो एक्स एन पी रेज टू पावर 1/p, वाई एन पी रेज टू पावर 1/p। ये क्वांटिटी भी क्या है, लेस देन इनफिनिटी, और क्योंकि वाई एन भी यहाँ से उठा रखा है तो ये भी क्या होगी, लेस देन इनफिनिटी। तो पूरी क्वांटिटी किससे लेस देन होगी, इनफिनिटी। लेस देन इनफिनिटी क्या हो जाएगी, फाइनाइट, फाइनाइट अगर क्या हो जाएगा, वेल डिफाइंड। बाकी तीनों प्रॉपर्टी आसान है। फोर्थ प्रॉपर्टी थी हमारी ट्रायंगल इक्वालिटी की, उसमें तीन एलिमेंट लिया करते थे, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एलपी। तो क्या किया, एक्स एन वाई एन टाइप के एलिमेंट थे इसके अंदर सीक्वेंस टाइप के, तो एक्स एन माइनस वाई एन की पावर पी रेज टू पावर 1/p, जेड सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दिया, इनको अलग अलग कर देंगे भाई। मिन कोस की इक्वालिटी लगा दी, एक्स एन माइनस जेड रेज टू पावर पी होल रेज टू पावर 1/p, सेम थिंग यहाँ पे ये डी ऑफ एक्स जेड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ जेड वाई।